दो पंक्तियां तहे दिल से स्वागत दोस्तों। कष्ट जिंदगी में कष्ट उठाए नहीं ऐसा एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कष्टों के बावजूद भी मदमस्त रहने का एक जीने का अंदाज होता है। जिसने भी यह अंदाज सीखा मानो कि उसने जिंदगी को जीत लिया है। देखो दोस्तों, ये जो जीवन यात्रा है इसमें कभी सुख कभी दुख ये दोनों आएंगे। हर दिन की जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन कष्ट और कठिनाइयाँ झेली नहीं ऐसा एक भी आपको उदाहरण के तौर पे भी नहीं मिलेगा। ऐसे कष्ट जब होते हैं, बावजूद हर कष्ट के जो इंसान चेहरे पे मुस्कान रखते हुए मदमस्त रहने का अंदाज सीख लेता है, उसी की जिंदगी कुछ बन सकती है। आप आपके आसपास जरूर थोड़ी सी तहकीकात करके देखो, क्या किसने जिंदगी में चलते चलते कोई कठिनाइयां का सामना नहीं किया? क्या कभी किसी उलझन में वो फंसा ही नहीं? और ऐसी तहकीकात के बाद आपको पता चलेगा कि कष्ट तो हर किसी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हुए हर कष्ट को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। जो कुछ भी कष्ट वो भगवान हमें देता है, और जिस राह पे हम चल रहे हैं, चाहे किसी भी राह के आप राहगीर क्यों न हो, उन कष्टों को आपकी जो भी एक संकल्पना दिल में लेकर आप चल रहे हो, जो भी सपना आपको पूरा करना है, जिस मंजिल तक पहुंचना है, उसमें ये कष्ट कभी भी बाधाएं नहीं बनने चाहिए। हाँ, अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं एक मिसाल दे दूं, स्टीफन हॉकिंग एक बड़े खोजकर्ता थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी खोजें की, और ब्लैक होल्स के बारे में उनकी जो थियरी है वो बहुत ही मायने रखती है। स्टीफन हॉकिंग साहब का मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने जो कष्ट झेले हैं ऐसा तो कोई शख्स नहीं मिलेगा शायद। देखो, 21वीं उम्र तक स्टीफन हॉकिंग बड़े अच्छे थे, सेहत अच्छी थी, लेकिन 21वें साल में उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई जिसे कि न्यूरॉन की बीमारी कहते हैं। शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा अंग लकवाग्रस्त हो गए, ना वो चल सकते थे, ना अच्छी तरह से बोल सकते थे। पूरी जिंदगी जितनी भी आयु उनको मिली, व्हील चेयर पे उनकी आयु गुजर गई। लेकिन दोस्तों, इतने कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने जो एक सपना देखा था, उस सपने का वो पीछा करते रहे और कभी भी अपने सपने के ऊपर इन सारे कष्टों को हावी नहीं होने दिया। यानी कि अपने मन को बिल्कुल मदमस्त रखा, मन को मजबूत रखा। और ये मदमस्त रहने का अंदाज तुम्हारे मन को इतना मजबूत बनाता है कि आपके कष्ट उस मन की ताकत के आगे हार जाते हैं। इसलिए मैंने स्टीफन हॉकिंग्स जी का उदाहरण दे दिया आपको। इससे बेहतर तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता इंसानी जिंदगी में। चलो, जो कुछ भी कष्ट हम उठाते हैं, उसी वक्त हमारी मंजिल से हमारा कभी भी ध्यान हटेगा नहीं। कोशिश
जारी रखेंगे, चाहे कितने भी कष्ट क्यों न पड़े। हमारी मन की ताकत उन कष्टों पे ज़रूर हावी रहेगी। वो कष्ट अगर हावी करने की कोशिश करेंगे मन की ताकत को, तो ये मन की ताकत उन्हें हरा सकती है। अगर आपके दिल में किसी भी कष्ट के बावजूद मदमस्त रहने का एक जज्बा बिल्कुल लेकर आप चलते हो तो, और ऐसा चलने में फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। एक तो तुम्हारे दिल की अंदरूनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ती चली जाती है कि कोई भी माई का लाल आपकी राह में बाधाएं बनकर खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखते हुए, हर कष्ट को जीवन का अभिन्न अंग समझते हुए, उसका स्वीकार करते हुए मंजिल की तरफ चलते रहना, इसी जज्बे को तहे दिल से प्रणाम करता है ये प्रवीण। और आपको भी विनती करता हूँ कि आपके कष्ट एक तरफ और आपकी मंजिल की तरफ दौड़ना वो एक तरफ। इन कष्टों का कुछ भी ख्याल दिल में आना नहीं चाहिए। मंजिल एक न एक दिन ज़रूर मिलती है यारों। चलो एक छोटे से उदाहरण के साथ आज का ये दो पंक्तियाँ सेंट्रल थीम थी हमारी, कि चाहे कितने भी कष्ट उठाने क्यों न पड़े, मदमस्त रहते हुए हम तो बस हमारी मंजिल की तरफ चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो किसी न किसी की हौसला अफजाई करने के लिए आपके ग्रुप्स में अगर कोई ऐसा है तो उसके पर्सनल नंबर पे ज़रूर ऐसी वीडियोस शेयर कीजिए। थोड़ा सा हौसला अगर हमारी बातों से किसी को मिलता है और किसी की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी जान आती है, तो भी हमारी बातों का थोड़ा बहुत सार्थक हो गया। इसी खुशी में मैं बार बार आपको मिलने के लिए ज़रूर बेताब रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड से चलता हूँ दोस्तों। कल फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहिए, मदमस्त रहने का अंदाज दिखाते रहिए।